ये अपने आईआईटी के हमसे ये अकर्मणश्च गौतम्य पहला कर्मणो गति। कर्म को समझना सरल है, उससे भी कम सरल है ये पहचानना कि गलत कर्म हो रहा है। परंतु सबसे कठिन ये होता है उस मौन को समझना, जब जहां कुछ किया जा सकता था परंतु कुछ किया नहीं गया। आज हम उस स्थान में खड़े हैं जहां हर जीव को लगता है कि उसकी कहानी सच्ची है, परंतु सच हिसाब मांगता है। ये यमराज की अदालत है। यहाँ न दौलत का मोल है न ही पेशे का। यहाँ बोलते हैं तो केवल कर्म। सालों दर्द हो जाएगा यार मेरा। आज अदालत शुरू होने में थोड़ा विलंब हो गया। यहाँ क्या उसका आना जाना है? अरे मरे हुए 3 दिन हो गए हैं, पर आजकल लोगों के पाप ही इतने बढ़ गए हैं कि आज जाके पेशी का मौका मिल रहा है। अरे आपके क्या पाप है, बताइए जरा। अरे जीवन में पहली बार एक मुर्गी चुराई थी, गांव वालों ने पकड़ लिया और पीट पीट के यहाँ पहुंचा दिया। सभी आत्माएं सावधान हो जाएं। स्वर्ग और नर्क के नियमों के पालन करता धर्म और न्याय के प्रतिनिधि धर्मराज पधार रहे हैं। महाराज, आज आपका मनोलोक शांत और विचार गहरा लग रहा है। हाँ चित्रगुप्त, आज की सभा में नियति के पत्तों पर कुछ विशेष लिखा जा रहा है। यूं प्रभु, आज क्रम में कुछ विशेष है क्या? हाँ चित्रगुप्त, आज कुछ ऐसे जीवन यहाँ से गुजरेंगे जिन्हें देख सभी मनुष्य सोच में लग जाएंगे। और वैसे भी प्रभु, ये मनुष्य चाहे पाप करे या पुण्य, ये केवल अपनी खुशहाली की सोच में लगे रहते हैं। बिल्कुल चित्रगुप्त, तुमने सही कहा। ये मनुष्य अपनी खुशहाली के बारे में इतना सोचते हैं और इतने मतलबी बन जाते हैं कि इन्हें दूसरों के दुख दिखाई नहीं देते। अरे प्रभु, अगर इन्हें दूसरों के दुख दिखाई देते तब तो इस यमलोक के दरबार की आवश्यकता ही नहीं होती। मनुष्य शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते और मृत्यु के पश्चात स्वर्ग सिधार जाते। सही कहा चित्रगुप्त, ऐसे तो हमें नया काम ढूंढना पड़ जाता। हाँ तो चित्रगुप्त, आज की सभा में आप ये बताएं कि कितनों के प्राण लिए गए और कितनों का लेन देन बाकी है। प्रभु, इस समय कुल 137 प्राण लिए गए और 200 का लेन देन अभी बाकी है, परंतु कर्म का हिसाब साफ साफ है। लोग भी कितने विचित्र हैं चित्रगुप्त, कर्मों को छोड़ रूप रंग में लगे हुए हैं। हाँ प्रभु, आजकल इनके कर्मों का हिसाब रखना बहुत कठिन हो गया है। कोई पूजा पाठ तो रोज करता है, लेकिन वही झूठ बोलने में साध बना पड़ा है। सही कहा तुमने चित्रगुप्त, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। चलो चित्रगुप्त, आज की सभा आरंभ की जाए। जी प्रभु, आज की पहली पेशकश रवि की है। महाराज, मैं रवि, आपका परम भक्त। बचपन से मंदिर जाता था, दान करता था, पता नहीं कितने मंदिरों में मैंने आपके दर्शन भी किए। उम्मीद है मुझे स्वर्ग में कोई जगह मिल जाएगी ना? चित्रगुप्त, पृथ्वी लोक पर हमें कब से पूजा जाने लगा। हमें तो यही लगता था कि लोग हमसे यथासंभव दूर रहने की कामना करते हैं। भक्त तो कई आए वत्स, परंतु कर्मों का लिखा ही असली पहचान है। चित्रगुप्त जी, जरा देखिए तो रवि जी का हिसाब।
मंदिर रोज जाता था, दान भी दिए, लेकिन कर्मचारियों को देर से वेतन देना, गरीबों की जमीन हड़पना और तो और अदालत में झूठी कस्में खा के बरी हुआ है ये रवि। अरे नहीं महाराज, ये तो दुनिया के नियम हैं। ये सब आप ही ने तो बनाया है और इस युग में रहने के यही तरीके हैं महाराज। रवि जी, कई प्रकार के योग आए और कई प्रकार के चले गए, मगर जीवन के मूल सिद्धांत किसी युग में नहीं बदले और वे सिद्धांत है कर्म, करुणा, परिश्रम और सत्य। आपने हमारी पूजा की, परंतु अपने कर्मचारियों के परिश्रम का वेतन खाया। आपने गरीबों पर करुणा की जगह क्रूरता दिखाई और तो और हमारी ही सभा में सत्य का मार्ग छोड़ असत्य के मार्ग पर आ गए। मुझे अपने कर्मों को प्रायश्चित करने के लिए एक मौका दे महाराज। रवि जी, आपकी जीवन में रहते हुए कई अवसर मिलते हैं अपने कर्मों का प्रायश्चित कर सही मार्ग पर आने का, परंतु आप मनुष्य भी विचित्र हैं। अपने कर्मों की प्रायश्चित की अनुभूति मरने के बाद ही होती। महाराज, इसके कर्मों का योग देखें महाराज, इसके पापों की गिनती इसके पुण्य से 20 गुना अधिक है। तो रवि जी, जैसा कि चित्रगुप्त जी ने बताया, आपके पाप आपके पुण्य से अधिक है, इसीलिए आपको नर भेजा जा रहा है। मुझे नहीं जाना महाराज, मुझे नहीं जाना। मुझे अपने कर्मों को प्रायश्चित करने के लिए एक मौका दे महाराज। रुकिए महाराज, मुझे अपने कर्मों का पालन करने के लिए एक मौका दीजिए। सारी की स्थिति मैंने भया होती है, मैंने सोचा है मुझे चलिए प्रभु, आज का पहला काम तो समाप्त हुआ। देखिए, आपस में कुछ नहीं चित्रगुप्त, बस मन में एक विचार आ गया। विचार? कैसा विचार प्रभु? यही कि जैसे हम दोनों इन मनुष्यों का हिसाब करते हैं, अगर किसी दिन कोई मनुष्य हमारा हिसाब मांगने लगे तो प्रभु, मैं कुछ समझा नहीं। ये भला मनुष्य हम देवताओं से क्या उत्तर मांगेंगे? चित्रगुप्त, तुम अपनी आत्मा को कटघरे में बताओ। ठीक है। मुझे इंसाफ चाहिए महाराज। न हि धर्मात् किंचित् नृषु लोकेषु विद्यते यतः जगत्कृत्स्नं सर्वं धने प्रतिष्ठितम्। परंतु जब तक न्याय दरवाजे पर आता